चलिए आज आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करते हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है न्यू कमर्स के लिए, जो लोग भी बिज़नेस मानना चाहते हैं। अक्सर वो समझ नहीं पाते हैं चूँकि कोई बैकग्राउंड नहीं होता या खुद से कभी कुछ इस तरह का काम किया नहीं होता, तो लोगों को अक्सर आइडिया नहीं होता है कि हमें किस तरह से चलना चाहिए। क्या चीज़ें मेन हैं, इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के दिमाग में रहता है कि अगर पैसा होगा तो हम बिज़नेस कर पाएँगे, चीज़ें होंगी तो हम बिज़नेस कर पाएँगे, हमारी कोई फैक्ट्री होती तो हम कर लेते। या आजकल स्टार्टअप का दौर है तो लोगों को लगता है कि फंड मिल जाएगा तो हम बिज़नेस कर लेंगे, लोन मिल जाएगा तो हम बिज़नेस कर लेंगे। किस तरह से ये सारी चीज़ें ट्रैप बनती हैं हमारे माइंड के लिए, हमारे बिज़नेस के लिए अगर हमें मिल भी जाता है तो, और हम मेहनत करने के बाद भी फेल हो जाते हैं, आज इसी बारे में हम बात करेंगे। बिज़नेस कोई अलग दुनिया नहीं है, हमारे चारों तरफ बिज़नेस ही हो रहा है, एक दुकानदार भी बिज़नेस कर रहा है और उस दुकानदार जो प्रोडक्ट बेचता है, उस जिन कंपनी से वो प्रोडक्ट आते हैं, वो कितनी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ होती हैं, वो सारे का सारा एक बिज़नेस का ही पार्ट है। किस तरीके से वो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वगैरह चलता है। तो हमारे लिए एग्ज़ाम्पल्स ढूँढना, आप अपने आसपास ऑब्जर्व करना चीज़ों को, कोई मुश्किल नहीं है। आज हमारी कन्वर्सेशन में मैं एक्सपोर्ट को एग्जाम्पल के तौर पे रखूँगा और बिज़नेस आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो नंबर 1 है कि बिज़नेस को समझो, सिर्फ़ एक्सपोर्ट नहीं, एक्सपोर्ट कोई अलग दुनिया नहीं है। यहाँ समझना यह है कि ये नॉर्मल बिज़नेस ही है और इंटरनेशनल रूल्स इसमें अप्लाई होते हैं, जिसकी जानकारी हमें होना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि इनकोटर्म्स वगैरह। अगर आप इनकोटर्म्स वगैरह के बारे में नहीं जानते हो तो हमारे चैनल पर वीडियोस पड़े हुए हैं, उनको आप देख लीजिए, क्योंकि ये बैकबोन है एक्सपोर्ट की। तो किसी भी लाइन की तरह से प्रोडक्ट, उसका रिस्क, कॉस्टिंग वगैरह, मार्जिन क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें, पेमेंट रिस्क वगैरह, सबसे पहले यही चीज़ें समझनी है कि किन लोगों को हम माल दे रहे हैं, कौन लोग हमारे कस्टमर्स हैं, कितना कॉस्ट है, क्या उस पर मार्जिन है, उसके बाद हमारा रिस्क कितना बनता है, पेमेंट आएंगे भी या नहीं आएंगे। जैसे लोकल बिजनेस में आप किसी के पास जाकर के उससे पैसा मांग सकते हो, लेकिन इंटरनेशनल बिजनेस यानी एक्सपोर्ट में ऐसा नहीं होता है। आप जा नहीं सकते, आपको रिलाय करना होता है लोगों की बातों पर ही। सो सिक्योर चलना बहुत ज़रूरी है। सेकंड पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखते होंगे कि आसपास की दुकानों पर ये सब ₹5 की चीज़, ₹2 की चीज़, ₹3 की चीज़ भी बिकती है। तो हमें ये सोचना चाहिए कि क्या इतने से प्रोडक्ट, इतनी कम प्राइस की चीज़ में जो है, कैसे कंपनी सर्वाइव करती है? लेकिन इतनी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ लाखों करोड़, हज़ारों करोड़ रुपए की टर्नओवर करती हैं उन छोटे-छोटे प्रोडक्ट्स पर। सो इसका जो फ़ॉर्मूला है वो ये है, प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जो रिपीट हो, कंज़्यूमेबल हो, सिर्फ़ फैंसी ना हो। तो न्यू लोग अक्सर क्या गलती करते हैं, जो नए लोग आते हैं, वो कोशिश करते हैं कि मैं कुछ यूनिक बना डालूँ। यूनिक करने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट में हमेशा स्पेस होता है, मार्केट में हमेशा जो है बहुत सारे प्लेयर होते हैं और आपके लिए भी जगह होती है, अगर आप कुछ उसी में ऐड ऑन कर सकें। तो वैल्यू एडिशन इज़ मेन फैक्टर। तो अक्सर लोगों की गलती क्या होती है कि मैं बहुत यूनिक प्रोडक्ट ले लूँ, बहुत यूनिक प्रोडक्ट करने की कोशिश करते हैं, हैवी कस्टमाइज़ेशन। और एक्सपोर्ट में जो मेजर गलती करते हैं लोग, वो है सिंगल बायर डिपेंडेंसी। वो बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि जो प्रोडक्ट आप बनाते हो, अगर वो यूनिक है, अगर वो बहुत हेवीली कस्टमाइज्ड है और बायर आपका अकेला है, तो आपके पास बहुत बड़ा एक रिस्क ये बनता है कि आप उस प्रोडक्ट को उसके अलावा किसी को बेच नहीं सकते, और वो कस्टमर अगर चाहे तो आपको ब्लैकमेल कर सकता है। वो आपसे बहुत सस्ते में माल ले सकता है या आपका माल छोड़ भी सकता है। फिर वो